हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड लोगो एनालिसिस एज वेल, राइट। सो ये हमारा जो रिस्ट वॉच एनालिसिस है, आज का जो वेबिनार है बेसिकली इट इज समथिंग यूनिक ऑन रिस्ट वॉच। इससे पहले भी हमने रिस्ट वॉच एनालिसिस क्लासेस ली हैं, ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग कर रहे हैं इट इज बेसिकली ग्रैंड मास्टर कोर्स ऑन रिस्ट वॉच एनालिसिस। मतलब बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत कुछ यूनिक चीजें, ठीक है, आप देख पाएंगे इस रिस्ट वॉच एनालिसिस के वेबिनार में एंड जो कोर्स होगा। सबसे पहले कि व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस। व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस? रिस्ट वॉच एनालिसिस इज कि आपका जो रिस्ट वॉच है वो आपके वाइब्रेशंस को, लाइफ के वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके वाइब्रेशंस को शो करता है, आपके लाइफ के वाइब्रेशंस को, आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके हेल्थ को, राइट, इन सब को शो करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होता कैसे है, कैसे ऐसे होता है कि एक रिस्ट वॉच इन सारी चीजों को शो करती है। सो द पॉइंट इज कि आपका रिस्ट वॉच आपके बॉडी से टच में रहता है। जैसे आप जेम्स स्टोन पहनते हैं, आप जेम्स स्टोन पहन रहे हैं, आपके बॉडी से टच में है, तो उसके वाइब्रेशंस का इंपैक्ट आपकी बॉडी पर, आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। आपने पुखराज पहना, आपने नीलम पहना, व्हाटएवर, तो आप देखते हैं उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से आपका जो रिस्ट वॉच है वो भी आपके लाइफ की वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है, डिपिक्ट करता है, और जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्ट वॉच। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रिस्ट वॉच से आप घर का वास्तु बता सकते हैं, रिस्ट वॉच से आप किसी के घर का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बता सकते हैं, रिस्ट वॉच से उसके न्यूमरोलॉजिकल जो कनेक्शन है वो भी बता सकते हैं। मतलब न्यूमरोलॉजी से भी आप रिस्ट वॉच को कनेक्ट कैसे करेंगे, प्लस रिस्ट वॉच से कैसे आप किसी का पास्ट बता सकते हैं। कभी आपने सोचा किसी का पास्ट आप रिस्ट वॉच से बता सकते हैं? तो यस, आप बिल्कुल बता सकते हैं। किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं। किसी का प्रेजेंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद में मैं इसमें रिस्ट वॉच में मैंने इंक्लूड किया है आपका मेडिकल सेक्शन, मेडिकल पार्ट, दैट इज मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस। मतलब किसी की घड़ी को देख करके आप उसकी बीमारी तक बता सकते हैं। डायबिटीज, कैंसर, माइग्रेन, चाइल्ड बर्थ इशू, एक्सीडेंट, सर्जरी, राइट, पाइल्स, ये भी आप बता सकते हैं। दैट इज मेडिकल, दैट इज मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस। एंड बहुत सारी यूनिक चीजें भी आप देख सकते हैं। जिन्होंने मुझसे कोर्सेज कर रखे हैं दे नो वेरी वेल कि हमने कोर्सेज से बहुत सारे यूनिक, जैसे कि बताऊं कि रिस्ट वॉच देख करके आप दादा के बारे में, रिस्ट वॉच देख करके फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो बहुत सारे अभी हम आपको सिलेबस भी शो करेंगे कि क्या सिलेबस है और क्या क्या कंटेंट है। बट यहां पर आज हम लोग लाइव आपके रिस्ट वॉच का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप लोग, सभी को मेरा फेस दिख रहा है? हेलो, एवरीवन इज एबल टू सी माय फेस? यस सर। ओके, ग्रेट। सबके इतने ऑडियो क्यों चालू रखे हैं? हाँ, प्लीज सब लोग ऑडियो अपना ऑफ कर दें सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो और क्लास बहुत स्मूथली चले। आज के दिन हम लोग ये कर रहे हैं। सो माय मेन एम इज कि मैं जो भी स्पेशली रिस्ट वॉच की अगर हम कहते हैं बात करें, तो उसमें मेरा हमेशा क्या रहता है, कोई ना कोई रिसर्च हर कोर्स में रहता है। तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स मैंने मेडिकल का कॉन्सेप्ट ऐड किया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हम लोग अपने सिलेबस में देखेंगे, राइट। नाउ आज हम लाइव डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है, कि आप लोगों की जो रिस्ट वॉच है
किस तरह से आपके वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करती है, किस तरह से आपके वाइब्रेशंस को शो कर रही है, ये हम आज लाइव देखेंगे, राइट। तो आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग अपनी वॉच को प्लीज सब लोग म्यूट कर लें, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया बिकॉज डिस्टर्बेंस वाज देयर, ठीक है। तो आप अपनी वॉच हमें दिखाएंगे, शो करेंगे, एंड यू विल फील कि किस तरह से एक वॉच आपके लाइफ की वाइब्रेशंस को शो कर रही है, ठीक है। नाउ यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब वॉच पहनते हैं तो कई बार लेफ्ट में पहन रहे हैं, कई बार राइट में पहन रहे हैं, इसका भी खास मीनिंग होता है। लेफ्ट पहनने वाले कैसे होते हैं या राइट पहनने वाले कैसे होते हैं। घड़ी की अगर हम लोग बात करते तो इसमें टेबल क्लॉक्स भी आती है, वॉल क्लॉक्स भी आती है, और वॉल क्लॉक्स आप घर पे लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, बेडरूम में लगाते हैं, हॉल में लगाते हैं, स्टडी रूम में लगाते हैं। तो कहां पर कैसी वॉल क्लॉक्स हो, ये सारा का सारा हम रिस्ट वॉच एनालिसिस के कोर्स में देखते हैं। आज हम सिंपल आपकी रिस्ट वॉच देख करके हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक नाउ माई फेस इज क्लियर, इवन माई आईज आर क्लियर, देयर मे बी सम रिफ्लेक्शन, बट नाउ आई थिंक इट्स फाइन। It's fine. If it is, then write yes in the chat box, everybody. Write yes in the chat box. Okay, fine. Now show your watches. उसके बाद हम बात करेंगे अपने सिलेबस की भी, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपका रिस्ट वॉच आपको इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए जो भी दिखाना चाहते हैं। ओके, सुरेश वेंकटप्पा जी, इनको हम आपकी स्क्रीन पे लाते हैं और इनसे हम बात करते हैं। देखिए किस तरह से रिस्ट वॉच इनके बारे में रिप्रेजेंट करेगी और बताएगी। तो सुरेश जी स्पीक, आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। लेट मी अनम्यूट, ठीक है, आप अनम्यूट हो गए सर। सुरेश जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुरेश जी, कहां से हैं आप? आई एम फ्रॉम बैंगलोर सर। ओके, यू आर फ्रॉम बैंगलोर। नाउ शो मी योर रिस्ट वॉच सुरेश जी, मेक इट क्लोजर। ओके सुरेश जी, आपकी घड़ी से मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं। कई पॉइंट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूं आपकी वॉच से, तो कुछ यूनिक बातें हम बात करेंगे, राइट। सबसे पहले आपकी वॉच देख करके 2016 का पीरियड। सर कैन यू रिपीट इन इंग्लिश सर प्लीज, इफ डोंट माइंड? हाँ, आई विल रिपीट, इट इज 2016। ओके। The year 2016 is somewhere remarkable in your life. It may be positive or negative. Something कुछ ऐसा happen हुआ आपकी लाइफ में 2016 का जो पीरियड था, स्पेशली आपका फरवरी से लेकर हम मई के आसपास की बात करें तो। यस सर, 16, या। क्या हुआ था सुरेश जी, बताएं। इन माय career, I'm working in Manipal Technology Limited. I mean, Right. In there, almost I can say demoted. I demoted. डिमोटेड। देखिए मैंने इनकी घड़ी देखकर बताया कि 2016 का जो पीरियड था उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिमार्क, कुछ ऐसा हुआ इनकी लाइफ में जो नोटिसेबल था, ठीक है, समवेयर इट मे बी नेगेटिव। तो इन्होंने कहा कि डिमोशन हुआ था 2016 के पीरियड में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने घड़ी देखकर बताई।
अभी मैंने कुछ पर्सनालिटी की बात नहीं करी, वाइब्रेशंस की बात नहीं करी, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही सिंपल बात होती है रिस्ट वॉच एनालिसिस में, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रिस्ट वॉच कितना यूनिक और कितना डीप जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ईयर प्रिडिक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। आप घड़ी से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तक को आप बता सकते हैं। तो इनके पास के बारे में बताया मैंने कि 2016 का जो पीरियड था। उसके बाद में एक बार और घड़ी दिखाइए सुरेश जी। Yes, sir. एक बार और वॉच दिखाइए, शो मी योर वॉच वंस अगेन। राइट नाउ दूसरी बात है, सुरेश जी में एक प्रॉब्लम है। सुरेश जी के अंदर चीजें तो बहुत होती है कहने को, कई बार क्या होता है पूरी तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं बॉस के सामने, सीनियर के सामने। इनको पता तो होता है क्या चीज है, ठीक है, क्या कहना है, क्या करना है, लेकिन ऑन द स्पॉट पूरी तरह से उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा होता है इनसे। इन्होंने यस और नो? 100%, sir. 100%, 100%। बट ये कहते हैं कि नहीं, मेरा तो मानना कुछ और था, मेरा तो कहना कुछ और था, आपने कुछ और समझ लिया, मैं कुछ बोल नहीं पाया था उस टाइम पे, ये हुआ। प्लस दूसरी बात है, सुरेश जी इज अ रियल एनिमल लवर पर्सन। ही मे बी नॉन वेजिटेरियन बट स्टिल ही लव्स एनिमल्स। डॉग्स को फीड करना, ठीक है, या फिर काउस को फीड करना, या फिर किसी जानवर को फीड करना। बताइए। सुरेश जी आपकी वीडियो रुक गई है। ओके हेलो सुरेश जी, Yes, sir. Yes, sir. इज इट ट्रू? Sir, I didn't able to hear properly because some disturbance was there. Our network is gone. Okay, Suresh ji, I'm telling you कि you are animal lover as well. You feed the dogs, ठीक है, you कहते हैं animals को, cows को, ठीक है, या कहते हैं dogs को, you feed and कहते हैं you love them. You may be non-vegetarian but still you love them. Yes, sir. Definitely. ठीक है, are you vegetarian or non-vegetarian? I am non-vegetarian, sir. Non-vegetarian. तो आप non-vegetarian होने के बाद भी still you have। प्लस दूसरी बात मैं बताता हूं, आपकी वॉच को देख करके आपके घर का, आप वास्तु की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कई पॉइंट्स एक घड़ी बताती है, तो सारे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन यूनिक डिस्कस करेंगे। आपके घर में, ठीक है, आपके घर का जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आप ईस्ट भी ले सकते हो, ठीक है, कोई हेवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आयरन का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, पत्थर का हो सकता है। Yes, sir. क्या रखा हुआ है? So I can say that I mean hammer. So what I call all the uh, nails. Huh? Nail, hammer is there, no, sir? Hammer is there. Hammer. Heavy things are there. Or hammer should not be. Or All put together, I've kept it there. Bag, whole bag I kept it there. bag of hammers. So Suresh ji, in this webinar, I am giving you a simple tip. Remove that bag of hammer from north region and you will feel relief. Remove that. Okay, Suresh? Yes. Now this was the analysis of Suresh Venkatappa ji, right? And how was the analysis, Suresh? Yes, sir. Now, I mean, everything, whatever you told me, no, 98%, 98 what's 100% true. True. Thank you so much, Suresh ji. And one thing that I have told you, that remove that bag of hammers from your northern part of your house, north area, and you will feel relief. Okay, Suresh? Yes, sir. Okay, right. Now, after one or two this analysis, I'll show you the syllabus of my course,
right? Now next watch, thank you so much, Suresh. Now next, let me see the watches. Sai Sudrik. Let me pin and let me unmute. हेलो सर। हेलो जी, कैसी हैं आप? बस ओके हूँ सर। अच्छा, ओके हैं। तो एक बार जरा अपना आप प्लीज वॉच दिखाएं। मेक इट क्लोजर। ओके ओके ओके, ठीक है। साई सुधरी जी, आप कहाँ से हैं? पूना से हैं। देखिए, सबसे पहले साई सुधरी जी, आपकी वॉच को देख करके वन थिंग आई कैन से कि जब से आपने होश संभाला है और अभी तक यू आर अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल का मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहना। एक आदमी की जिंदगी होती है कि मैरिज के बाद कुछ आराम मिले, या फिर अपने जब हम पापा के घर पे थे तब हमने आराम की जिंदगी जी। ऐसा हुआ नहीं शायद। आप काम ही करते रहे, आप लगे ही रहे, चाहे घर के लिए, फैमिली के लिए, उसके बाद सबके लिए। यू केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी। इट इज शोन इन योर वॉच, यस और नो? यस वेरी एंड 2018 का पीरियड इमोशनल प्रॉब्लम से भरा था, लेकिन यू आर सच अ ब्रेव पर्सन एंड great believer of Almighty. You braved through that situation, but it was really very painful for you. आपके लिए बड़ा पेनफुल था 2018 का पीरियड। बताइए yes or no? यस सर, एग्जैक्टली सर, 100%। क्या हुआ था ऐसा कुछ? अगर आप शेयर करना चाहते हो बताइए साई सुधरी जी। सर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बिल्कुल ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, बट वो हमने डिस्कस किया। प्लस दूसरी, आपके घर का जो साउथ वेस्ट का पोर्शन है, एक बार वॉच दिखाइए जरा। यस, आपके घर का जो साउथ वेस्ट या मे बी साउथ, मतलब साउथ पार्ट इज मेजर कनेक्टेड है। वहां पर कोई वाटर का पार्ट रखा हुआ है, चाहे पानी का कोई जार रखा हो, चाहे पानी फ्लो कर रहा हो, या फिर वहां पर हाथ पैर धुलते हो, कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड वहां पर पार्ट है। सर साउथ में टॉयलेट है सर। टॉयलेट है, राइट, विच इज जहां पर पानी यूज होता है। यस सर। एंड विच इज वास्तु डिफेक्ट इन योर हाउस, यस और नो? यस। ठीक है, ये मैंने आपकी घड़ी देखकर बताया कि आपके साउथ के पोर्शन में कहीं ना कहीं पानी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, वाटर की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। यस सर। प्लस एक मेजर चंक ऑफ मनी आपका फंस गया है। यस और नो? यस सर। और उसको लेकर आके आपके दिल में रहता है कि वो आएगा नहीं आएगा, निकलेगा कैसे, निकलेगा क्या होगा। यस और नो? कितना पैसा फंसा है आपका? सर ऐसे फंसा तो नहीं है, लेकिन मिलने वाला है, लाइक 10 लाख हो समथिंग। 10 लाख मतलब 10 लाख का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको आपको लगता रहता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही इसी की बात हमने करी। यस और नो? यस सर। कब तक मिलेगा क्या है? ठीक है, तो 10 लाख इज अ बिग अमाउंट, राइट? यस। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने ये एनालिसिस की, कुछ और एनालिसिस करते हैं। आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जानती है, देखिए घड़ी आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ही बताती है। एक बार फिर से दिखाइए अपनी वॉच। लेट मी चेक द हॉरोस्कोप ऑफ यू, हॉरोस्कोप ऑफ योर, ठीक है, रख दीजिए। आपकी कुंडली में जो मून की पोजीशन है, चंद्रमा की जो पोजीशन, जानती है अपनी कुंडली आप? यस सर, थोड़ा बहुत जानती हूँ। थोड़ा बहुत जानते हैं। आपकी जो कहते हैं मून का कहते कनेक्शन है, वो 6th हाउस या 8th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या तो उस पर उसकी दृष्टि पड़ रही है या वो उसी हाउस में है। सर मून मेरा 10th हाउस में। उसकी दृष्टि, उस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? सर मतलब ऑपोजिट। आपके हॉरोस्कोप में जो मून की पोजीशन है उस पर 10th हाउस, 10th हाउस, उस पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? सर मैं उतना नहीं जानती। उतना नहीं जानती है, ठीक है। देखिए, इनकी कुंडली में जो हॉरोस्कोप की पोजीशन है,
6th या 8th हाउस से किसी नेगेटिव प्लैनेट की, या तो 6th और 8th हाउस में मून होगा, अगर नहीं है, जहां कहीं पर भी मून है वहां पर 6th या 8th हाउस से किसी नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो। क्या पड़ रही हो? 8th में वीनस और मर्क्यूरी है। एक बार होरोस को आप शो कर सकते हो अपना? सर अभी इमीडिएटली तो नहीं है मेरे पास। अभी आपके पास इमीडिएटली नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर कोई ऐसा प्लेनेट है जो इन पे, इनकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं मून पर पड़ रही है, जो एक डिफेक्ट को शो कर रहा है। अब जब चंद्रमा की हम बात करते हैं होरोस्कोप में, तो चंद्रमा आपका लिक्विड कैश भी होता है, आपका मेंटल पीस भी होता है, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं आपकी जो सोचने की शक्ति होती है या इंटरनल जो पीस है वो होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टर्बेंस शो करता है आपका मून पर जब कोई नेगेटिव प्लैनेट का इम्पैक्ट, यस और नो, ठीक है। प्लस दूसरी बात, मैं आपकी एक बार फिर से घड़ी दिखाइए आप। आपकी घड़ी से एक बात तो श्योर है, एक बात तो श्योर है कि साई सुदृक जी, एक बात तो श्योर है कि आप बोल्ड भी बहुत है, आप देखने में सिंपल लगती है लेकिन है नहीं आप सिंपल। यस देखने में बड़ी सिंपल लगती है, आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी, यस और आपने बोल्डली बहुत काम किए भी हैं अपनी लाइफ में, डिसीजन। सर ये घड़ी मैं सिर्फ 2-3 महीने से ही पहन रही हूँ और तब से मैं कॉन्फिडेंट हो गई। तब से आप कॉन्फिडेंट, किसने सजेस्ट किया था आपको ये वॉच पहनने के लिए? सो एक्चुअली मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और बुक भी पढ़ी है, और मेरी एक फ्रेंड है रेखा जी, उन्होंने कोर्स किया है तो उनसे भी मैंने गाइडेंस लिया है। रेखा जी, आई थिंक, अच्छा, शी इज माय स्टूडेंट ना, आई थिंक। यस यस ठीक है, तो देखिए आपकी वॉच से हमने आपके कहीं ना कहीं जो होरोस्कोप का है, अगर आपको होरोस्कोप याद होता है या आप भेजती तो हम अच्छे से उसको कनेक्ट कर पाते किस तरह से मून अफेक्टेड है, ठीक है। देखिए मून के बारे में मैंने बोला, मून कहते हैं 6। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज सकती आप हूँ। मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो दिस इज द प्रिडिक्शन थ्रू योर रिस्ट वॉच। तो मैंने आपकी प्रिडिक्शन जब करी 2018 की करी, मनी से रिलेट करी, वास्तु की करी कि साउथ के पोर्शन में, एंड देन होरोस्कोप की करी, एंड आई थिंक यू आर सेटिस्फाइड विद द एनालिसिस, यस और नो? सर कमाल की किया आपने एनालिसिस किया है, क्योंकि अभी मेरी वॉच में दिखा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो ठीक से दिख भी नहीं रही है आपको, मतलब कैमरा में। नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो काफी सालों से मतलब इस पे प्रैक्टिस हो, तो मैं घड़ी की नजर पड़ते ही मैं समझ जाता हूँ क्या हो रहा है घड़ी में। हाँ तो ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस है, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक सजेशन आपको और है, ठीक है। दूसरा सजेशन ये है कि आप हमेशा जो है अपनी लाइफ में जब भी आप किसी को पैसा देंगी, ठीक है, मनी देंगी, ठीक है, तो मनी अगर आपने उधार दिया है तो उसके साथ में आप सिक्का जरूर दें। उसके पीछे लॉजिक है, वो हम बात करेंगे। जैसे आपसे किसी ने 1000 रुपए मांगा, ठीक है, तो 1000 रुपए आप दे रहे हो, साथ में 1 रुपए का सिक्का दे दिया, ओके ठीक है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। सो आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं ये एनालिसिस, ये सेशन, यस और नो? अगर आप लोग इंजॉय कर रहे हैं तो राइट यस इन द चैट बॉक्स। इनको हम अभी रिमूव करके फिर दूसरों को सिलेक्ट करते हैं। चलिए, वेरी नाइस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट हम एक वॉच एनालिसिस करेंगे, फिर हम अपने सिलेबस पे आएंगे, उसकी बात करेंगे। लेट यू नो से कौन है? लेट यू नो, जरा आप फेस दिखाएं अपना प्लीज, ठीक है। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं। लेट यू नो इट्स अ काइंड ऑफ I let you know what I am like this, huh? Great, ठीक है। What's the name? नाम क्या है आपका? निवेदिता। निवेदिता जी, कहाँ से हैं आप? कोलकाता। कोलकाता, चलो ठीक है। निवेदिता जी, show me your watch. 1 minute please.
और क्लोज करेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल अबाउट हर कि निवेता जी छोटे चीज से तो सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है, नॉर्मल चीज से सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। जॉब भी चाहिए तो अच्छी चाहिए, अगर कोई चीज भी ले रही है तो ब्रांडेड चाहिए, एक लेवल का चाहिए। अगर पर्सन भी है जिससे बात करना तो उसका मेंटल लेवल इनसे मैच होना चाहिए। ठीक है, एवं किसी से बॉन्डिंग कर लेना, इट इज नॉट देयर इन हर, यू नो, इन हर कहते हैं, कह सकते इन हर लाइफ, ऐसा इनकी लाइफ में है नहीं। ठीक है, जो कनेक्शन भी है इनके एक लेवल का कनेक्शन है, ब्रांडेड जो चीजें इनको लेनी है उस कहते हैं उस लेवल की लेनी है, इस टाइप का इनका थॉट प्रोसेस रहता है। इसीलिए मेजर बात हम बता रहे हैं, इसीलिए she does not have a long list of friends, she does not have a long list of connection with the people, but जो भी है कम है। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन की अगर बात आती है तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी बोलने लगे। जैसे कुछ लोग का हैबिट होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं पर भी पार्टी में भी गए बोल रहे हैं, बैठे हैं तब भी बोल रहे हैं। बट निवेता जी गुड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करती हैं, सोचती हैं, देन शी स्पीक्स। बताइए निवेता जी। हाँ सही है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका बातचीत को लेकर के नहीं है, कम्युनिकेशन को लेकर कहीं पर भी आई नो लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है, कहीं पर भी बोल देंगे। मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, मेरे मेल फ्रेंड्स भी, आई नो। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आई कैन कम्युनिकेट एनीवेयर। ठीक है, तो उसके पीछे कहते हैं अपना प्लेनेट का तो रीजन है, बट कहते हैं यहाँ पर आपकी घड़ी में हमें दिख रहा है। प्लस दूसरी चीज, मैंने ब्रांड की बात करी, ठीक है, कनेक्शन की बात करी, ठीक है। नाउ मदर से ज्यादा फादर से कनेक्शन शो होता है आपकी वॉइस से। हाँ मदर से ज्यादा फादर फिगर से कनेक्शन शो होता है। हाँ यस और नो? यस एम आई राइट? हाँ अब जितने लोग क्लास में बैठे हो यहां पर देखो, अगर कोई घड़ी को ऐसे तुक्के से एनालाइज करेगा तो क्या बोलेगा? जनरली बेटी मां के करीब होती है, ठीक है, जनरली मां के करीब हो जाती है, या मां को पता है आई लव माई मॉम, आई लव। लेकिन वॉच में मेल पर्सनैलिटी शो हो रही है, बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी शो हो रही है। तो जब मैस्कुलाइन एनर्जी शो होगी तो उस पर्सन का कनेक्शन मेल फिगर से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो घर में सबसे पहले मेल फिगर कौन है? फादर। बाहर कौन है? मेल फ्रेंड्स। और कुछ मेल फ्रेंड्स इसके बहुत अच्छे हैं। निवेता जी यस और नो? फादर तो नहीं है लेकिन बहुत मिस करती हूँ। मतलब कहते हैं जो भी जब भी थे या अभी भी नहीं है, लेकिन उनका जो एक कनेक्शन है मेल पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा है। तो जब फादर थे तो फादर से बहुत ज्यादा था, और अब नहीं है तो कोई भी मेल जो फिगर होगा उससे इनका कनेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यस और नो? प्लस आपकी लाइफ का 2015 जो था, 2015 के नियर का जो पीरियड था वो आपको मेंटल स्ट्रेस के साथ में गुजरा, इमोशनल इश्यूज के साथ में गुजरा, अराउंड 2015 आई एम टॉकिंग अबाउट। बट 2015 में मेरा फादर गुजर गए। ठीक है, तो 2015 मैंने आपको बोला, ठीक है, राइट। आई कैन नॉट से डायरेक्टली बिकॉज इट इज समवेयर पेनफुल, बट दिख रहा था कि 2015 हाँ, बिकॉज दिख रहा था कि 2015 एक पेनफुल ईयर आपके लिए है, राइट। साथ में अगर हम एक डिवोशन की बात करें, यू आर फ्रॉम कोलकाता बट स्टिल लॉर्ड शिवा से कनेक्शन आपका कहां तक शो होता है? लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव। मैं इनिशिएशन लिया है। लॉर्ड शिवा मेरा मतलब मेडिटेट करती हूँ मैं। मेडिटेट करती है, राइट। आपकी वॉच में दिख रहा है लॉर्ड शिवा से कनेक्शन, राइट। सो आई थिंक निवेता जी जितनी भी मैंने बातें बताई, इट वाज बहुत सही है। ठीक है, तो ये सब और सब आपका वॉच यहां पर बता रहा है, ठीक है। एक बार और वॉच को ऊपर करें, और थोड़ा सा क्लोजर, ठीक है। और निवेता एक चीज मैं बोलूंगा आपको, एक चीज मैं बोल तो हो आप, लेकिन डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ समटाइम्स, ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस, डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, ठीक है। किसी बॉस के सामने या कंपनी में या कहीं जॉब कर रहे तो अपने आप को अंडरस्टिमेट ना करो। यू हैव
लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। बहुत सारा पोटेंशियल है आपकी लाइफ में करने के लिए, आपकी वॉच से दिखता है वो चीज, एंड आपने किया भी है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने किया भी है। अब आप बताओ करते क्या हो निवेदिता? मैं एक्चुअली एनिमेशन में हूँ। किसमें हो? एनिमेशन। एनिमेशन, अच्छा। तो मैं जॉब करती थी, लेकिन अभी फिलहाल मतलब फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो थोड़ा मतलब मुझे खुद के ऊपर बहुत मतलब सेल्फ जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो थोड़ा कम हो गया है। कम हो गया है। तो मैंने आपसे अभी क्या बोला? डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ। तो मैंने कुछ तो देखा होगा आपकी वॉच में जो करंट सिचुएशन है, तभी मैंने आपको बोला कि आप जो करंट सोच रही हैं ऐसा है ही नहीं, मतलब जो आपने आपको अंडरस्टिमेट कर रहे हो ऐसा है ही नहीं, ठीक है? राइट, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू, क्योंकि वो वॉच में दिख रहा था, क्योंकि एक घड़ी आपके पास को भी बताती है, प्रेजेंट को भी बताती है और फ्यूचर को भी बताती है, ठीक है? तो वो दिख रहा था, तो वो मैंने आपको बताया निवेदिता जी, ठीक है? और आप कर ले जाओगे। कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं 2023 के मई के बाद, 2023 चल रहा है आपका, 2023 इज गोइंग ऑन, ठीक है? आफ्टर मई थिंग्स विल स्पीड अप इन योर लाइफ। 2023 May आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? मे, अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, मे में आपकी चीजें थोड़ी सी स्पीड अप होना शुरू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। नई नई चीजें कुछ स्पीड अप होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं, सबको एक बार हम अनम्यूट कर देते हैं, बिकॉज मैं सबकी आवाज भी सुनना चाहता हूं, और अब मैं आपको अपना सिलेबस और कंटेंट भी है वो भी दिखाना चाहता हूं, और बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग द सेशन, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Enjoy. sir. बिल्कुल। Fantastic. देखिए निवेदिता जी के Yes, बारे sir. में जितने भी लोग हैं, हम सिर्फ घड़ी के देख करके उनके पास के बारे में बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम सिलेबस की बात करती हैं, और उसमें भी जो कुछ चीजें होंगी वो हम आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। ये ग्रैंड मास्टर रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स है दिस टाइम, ठीक है? पहले मैं कोर्स लेता था 14 दिन 15 दिन का कोर्स होता था, ये 21 डेज का कोर्स है। 22 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 25 भी हो सकता है। तो ये 21 डेज का कोर्स है, 21 दिन का कोर्स है, 21 डेज का कोर्स है, एंड इट इज कॉल्ड ग्रैंड मास्टर रिस्ट वॉच एनालिसिस कोर्स। क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें हैं ये देखिए आप। ग्रैंड मास्टर कोर्स है, मेगा वेबिनार ऑन लोगो, अभी लोगो के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सिलेबस की बात करें तो व्हाट इज रिस्ट वॉच एनालिसिस, टाइम एंड रिस्ट वॉच का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बात करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड लाइफ वाइब्रेशंस, टू नो अबाउट अ पर्सन्स पर्सनालिटी, माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप एटसेट्रा, ठीक है? यूजफुल फॉर ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, टीचर्स, हीलर्स, पेरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए किस तरह से रिस्ट वॉच काम करती है वो हम बात करेंगे। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल रिस्ट वॉच एनालिसिस, यू कैन एनालाइज हेल्थ डिजीज थ्रू रिस्ट वॉच। अब जब हम किसी का रिस्ट वॉच एनालाइज करेंगे ना, उसमें हम हेल्थ की बात करेंगे, किस तरह से हेल्थ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द वॉच। तो यहां पर कैंसर, डायबिटीज, माइग्रेन, पाइल्स, जॉइंट पेन, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, कॉज ऑफ सर्जरी, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम, ये सारा का सारा आप रिस्ट वॉच से देख सकते हैं। अभी इसके बैकबोन इश्यूज, नर्व्स इश्यूज, माउथ रिलेटेड इश्यूज, अभी हम हेल्थ पर ही बात करेंगे, ठीक है? राइट नाउ उसके बाद रिस्ट वॉच एनालिसिस हेल्प्स टू हेल्प समबडीज फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? शोज somebody's physical structure। तो यहां पर हम बात करें किसी का फिजिकल, रिस्ट वॉच एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज somebody's physical structure। घड़ी से आप किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, टॉल है, शॉर्ट होगा, ठीक है, या मोटा होगा, ओबिसिटी होगी, पेट निकला होगा, तो फिजिकल स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी हम इस कोर्स में दे रहे हैं।
थेरेपी फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस। फाइनेंस कैसे अच्छा है, हेल्थ कैसे अच्छा हो, वेल्थ कैसे अच्छा हो, थ्रू रिस्ट वॉच, फेम, एजुकेशन, as well as every aspects of life. It helps to attract good vibrations, positive approaches. मतलब जो आपकी घड़ी है वो किस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस को और पॉजिटिव अप्रोचेस को अट्रैक्ट करेगी। कौन सी रिस्ट वॉच इन्फ्लुएंस करती है टू टॉक लेस? आपको लगता है कि मैं ऐसी घड़ी पहनूं जिससे मैं बात कम करूं, बिकॉज मैं बात बहुत बोलता हूं और विच इज नॉट गुड फॉर माय प्रोफेशन। सो विच काइंड ऑफ वॉच यू शुड वेयर? रिस्ट वॉच टू लीड टू लग्जरी लाइफ। अगर लग्जरी लाइफ जीनी है तो किस तरह की वॉच पहननी है? डिजायर्ड लाइफ पार्टनर चाहिए तो कैसी वॉच पहननी है? अगर आपको प्रमोशन चाहिए ऑफिस में तो किस तरह की वॉच पहननी है? रिस्ट वॉच टू अट्रैक्ट हाई पेइंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। सक्सेस इन प्रोजेक्ट्स, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसमें सक्सेस पाना है तो किस तरह से वॉच हमें पहननी होती है, ठीक है। डिवोर्स से बचना है, और यहां पर यह भी बताते हैं अगर डिवोर्स चाहिए, कई बार क्या होता है डिवोर्स नेसेसरी हो जाता है कि सर डिवोर्स चाहिए, मुझे लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, और तब मुझे अपनी लाइफ अच्छी होगी या पीसफुल होगी। तो डिवोर्स को रोकना या डिवोर्स चाहना, दोनों के लिए रिस्ट वॉच हेल्प कर सकती है। रिस्ट वॉच फॉर ट्रेनर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिस्ट वॉच फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है बेसिकली रिस्ट वॉच का, ठीक है। हाउ डज चेंजिंग ऑफ रिस्ट वॉच गिव्स रिजल्ट ऑफ योर डिजायर? आपकी जो इच्छाएं कैसे बदलती है, कैसे चेंज होती है, कैसे उनको इंपैक्ट करता है आपका रिस्ट वॉच, ठीक है, राइट। कौन सी रिस्ट वॉच है जो आपको एक्टिव बना सकती है? कई बार क्या होता है, बोलते हैं सर मैं बहुत लिथार्जी हूं, ठीक है, बहुत ही आलसी हूं, ठीक है, और मैं सही से काम नहीं करता हूं, एनर्जी नहीं है, तो किस तरह की वॉच पहनते हैं, ठीक है, किस तरह की वॉच पहननी चाहिए, राइट। रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी, ठीक है, घड़ी से आप किस तरह से न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी। थोड़ा सा यहां पर रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। रिस्ट वॉच हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद न्यूमरोलॉजी, ठीक है, एंड इन दिस कोर्स यू विल टॉट अ यूनिक कनेक्शन ऑफ रिस्ट वॉच एंड न्यूमरोलॉजी, किस तरह से न्यूमरोलॉजी और रिस्ट वॉच का कनेक्शन होता है। प्लस रिस्ट वॉच एंड वास्तु, यस, घड़ी और वास्तु का कनेक्शन। आपके घर में जो डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, घड़ी में किस आपकी वॉच से कैसे देखा जाता है? हम कैसे देख पाते हैं कि आपके साउथ वेस्ट में पानी होगा या प्रॉब्लम होगा? कैसे हम देखते हैं कि आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कैसे? तो ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिस्ट वॉच एंड एस्ट्रोलॉजी, किस तरह से आपकी रिस्ट वॉच का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और आपकी रिस्ट वॉच किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को शो करती है, ठीक है। आपकी रिस्ट वॉच आपके 12 हाउसेस को शो करती है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सो ऑन। लगना, राशि का कनेक्शन, कौन सी राशि हो सकती है, कौन सी लगन हो सकती है, ये भी आप काफी हद तक रिस्ट वॉच से बता देंगे। आज अभी हम नेक्स्ट में इसी कर बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल और थोड़ा सा मेडिकल, ताकि आपको लगे किस तरह से काम कर रहा है। टाइप्स ऑफ रिस्ट वॉच एंड क्लॉक्स, डिफरेंट टाइप की रिस्ट वॉच और क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। एनालॉग वॉच, स्मार्ट वॉच, कपल वॉच, रिचार्जेबल बैटरी वॉच होती है, ऑफिस वॉच होती है, ठीक है, हाइब्रिड, क्रोनोग्राफ लगे होते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक, ठीक है। सोलर वॉचेस क्या है, क्वार्ट्ज वॉचेस क्या है, पेंडुलम क्लॉक्स क्या है, पॉकेट वॉचेस, टेबल क्लॉक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट वॉचेस, ठीक है। डायल कलर, डिफरेंट डिफरेंट डायल कलर्स होते हैं, व्हाइट कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड सो ऑन। उन सबकी क्या मीनिंग है, हमें कब पहनना चाहिए ये कलर्स, ये सारी बातें देखेंगे। डायल के साइज बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिग साइज, स्मॉल डायल साइज, ठीक है, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए, क्या उसका इंपैक्ट होता है, ठीक है, कौन सा हमारा आइडियल साइज होता है, ठीक है। डायल के शेप्स, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, ओवल शेप्स, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे, राइट। आपके डिफरेंट हॉरिजेंटल शेप में होते हैं, वर्टिकल शेप में होते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप में है, हेक्सागोनल शेप में है, तो उनका क्या मीनिंग होगा, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। रिस्ट वॉच स्ट्रैप्स, स्ट्रैप्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लेदर स्ट्रैप्स, गोल्डन, मेटालिक, वेलक्रो, रबर स्ट्रैप, वुडन स्ट्रैप,
क्लॉथ स्ट्रैप अगर कोई पहन रहा है तो उसका मतलब क्या है, गोल्डन पहन रहा है तो उसका मतलब क्या है, वेलक्रो पहन रहा है तो उसका मतलब क्या है, राइट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये सारे जो हैंड्स है, सेकेंड हैंड्स, मिनट हैंड्स, ये सारे के सारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिक्स्ड कलर्स, जब एक घड़ी में कई कलर्स हो, ब्लू भी है ग्रीन भी है, तब कैसे बात करेंगे। एक घड़ी से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बताएंगे, घड़ी से देखेंगे आप, कोर्स में देखेंगे किस तरह से आपका घड़ी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है। डिफरेंट डिजिट्स एंड नंबर्स, डिजिट्स 1 2 3 रोमन नंबर्स में आ रहा है, डिजिट्स में आ रहा है। ठीक है, डॉट्स, डैशेस, ये सब क्या है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट कॉपी एंड गिफ्टिंग ऑफ वॉचेस क्या होता है, गोल्डन रेशियो कई बार यूज होता है, ये हालांकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ये हम लोग बात करेंगे उस पे। और बहुत सारे हम लोग कंटेंट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ कंटेंट यहाँ पर मिस हो गया है। ठीक है, जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वॉचेस देखते हैं कि किचन के लिए कैसी वॉच होनी चाहिए, बेडरूम के लिए कैसी वॉच होनी चाहिए, हॉल के लिए सॉरी क्लॉक की अगर हम बात करें तो किचन के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, बेडरूम के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, स्टडी रूम के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, हॉल के लिए कैसी क्लॉक होनी चाहिए, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन नहीं है जिसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है, बोर्ड पे, कि यहाँ पर एक चीज और हमने ऐड करी है, शुभ मुहूर्त। ठीक है, मुहूर्ता, ठीक है, मुहूर्त की बात हम लोग करेंगे कि हम किस मुहूर्त में किस वॉच को पहनना चाहिए। हालांकि अब तक मुहूर्त के लिए कुछ ऐसा नहीं था, बट पीपल आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि कोई कौन सा अच्छा मुहूर्त होगा जब हम लोग वॉच कोई पहने। ठीक है, तो हम मुहूर्त कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस्ट मुहूर्त, बेस्ट टाइम टू वेयर द वॉचेस। प्लस दूसरी बात क्या है, वाले कोर्स में हम कुछ यूनिक बातें और डिस्कस करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ठीक है, फैमिली मेंबर। हमारे कोर्सेज में कुछ ऐसे यूनिक चीजें होती है जो आपको सिलेबस में नहीं दिखेगी, लेकिन जब हम क्लास करेंगे हम बताएंगे। प्लीज म्यूट करें आप। सर आप प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको, क्योंकि मैंने जब क्लासेस पढ़ाया तो बहुत सारी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वाली क्लास में बताया था, एक मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपकी जो घड़ी है, घड़ी के 2 और 8 के पास में क्रोनोग्राफ दिखता है, क्रोनोग्राफ बना हुआ दिखता है। क्रोनोग्राफ क्या होता है, जो छोटा डायल होता है, ठीक है, घड़ी के डायल के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपके दादा के बाद एक घर में, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या क्या यूनिक चीजें कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू कि आपके दादा के बाद में एक घर में 2 महिलाएं, 2 सिस्टर्स या तो गई होंगी या तो आई होंगी। ठीक है, 2 सिस्टर्स कजिन्स हो सकती हैं, 2 सिस्टर्स रियल्स हो सकती हैं। अब 2 और 8 पर क्रोनोग्राम बनने से क्यों होता है, ये लॉजिक की बात है। क्लास हम कोई भी टॉपिक बिना लॉजिक के बात करेंगे नहीं। आपके एंसेस्टर्स बड़े रिच थे, घड़ी से कैसे देख पा रहे, लॉजिक इज देयर। आपकी पहली संतान बेटी होने की संभावना ज्यादा है, क्यों, बेटे होने की संभावना ज्यादा है, क्यों, आप मां से ज्यादा कनेक्टेड हैं, क्यों, आप पिता से ज्यादा कनेक्टेड है, क्यों, आपका बेटा आपका ज्यादा साथ देगा, आपकी बेटी उतना आपसे लगाव नहीं रखती, क्यों। ये कुछ ऐसी बातें हैं दैट कैन नॉट मेंशन इन द पीडीएफ। ये जब हम एनालिसिस करेंगे, डूब जाएंगे एनालिसिस में, एनालिसिस की दुनिया में, तो आप देखेंगे लॉजिक के साथ हम बात करेंगे। और हर बार कोर्सेज में वो चीजें नई नई निकल के आती है। ठीक है, नई नई चीजें क्या होती हैं, निकल के आती हैं, और वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं।